हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे लेवल निफ्टी 50 में एंड बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो मैं बताया था अगर इसके ऊपर मार्केट ये ओपन होता है तो हमें बहुत अच्छा ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो मैं बताया था कि हमें ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है। तो यहाँ तक तो मार्केट नहीं गया, इतना मार्केट स्ट्रेच हो गया था मतलब 19,143 से 19,246 यानी 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, तो मार्केट जब इतना ओपन हो जाता है तो मार्केट इतना स्ट्रेच होने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में मूव किया था। ठीक है, 2 बार यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने का कोशिश तो किया है लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट फिर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अग्रेसिव सेलर होंगे उनको यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर लिया। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ये करते हैं मतलब सेल करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मार्केट अगर इससे नीचे कल ओपन होता है मतलब कि 19,220 से नीचे अगर ओपन होता है, ठीक है, मतलब फ्लैट ओपनिंग मिलता है हमें, तो मार्केट गैप फिल करने के लिए आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ये टारगेट रहेगा 19,150 वो हमें इजीली मिल जाएगा सुबह में मॉर्निंग में। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ से जाकर कोई बियरिश कैंडल बनाए फिर नीचे की तरफ मूव करे। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो हमें 19,230 और 19,150 का टारगेट इजीली हमें मिल जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ। और मार्केट कल हो सकता है मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग मिले तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अगर ओपन होता है तो मार्केट एक ही जगह पे रेंज बाउंड में साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है गैप डाउन ओपन होता है मतलब इधर, तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए। अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ का टारगेट अपना रख सकते हैं 19,230 का। और अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, 19,230 को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ हो रहेगा 19,270 और उसके बाद जो टारगेट रहेगा 19,300। ठीक है, ये हमें इजिली टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी 50 में। ओके, मार्केट अगर ये गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,300 और हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन करे 19,300 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें जो अगला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 19,350। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो हमें ये एक ग्राउंड लेवल भी है तो ये हमें इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा निफ्टी 50 में हमें कल के लिए जो लेवल रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या मार्केट में हो सकता है। तो आप देखेंगे तो मैं बताया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ये रेजिस्टेंस था, फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, और जो सपोर्ट था हमारे पास जो सपोर्ट था वो ये वाला था। ठीक है, तो मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद एक ही जगह पे ये मूव किया है। ठीक है, 2 बार यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया है लेकिन मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बना के चला गया। ठीक है, तो हम लोग कल वेट करेंगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे। ठीक है, 19,275 को ब्रेक करे और ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है तो हमें जो मिलेगा 43,080 का टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,400 मतलब कि 320 के आसपास कोई बुलिश कैंडल मिलता है हमें तो हमारा जो टारगेट रहेगा 19,400 का रहेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मार्केट 19,400 को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,677। ठीक है, ये हमें टारगेट इजीली मिल जाएगा। इसका रीजन है कि मार्केट यहाँ से बहुत बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अगर मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ मूव किया है। ठीक है, तो ये मार्केट में पॉसिबिलिटी है कल। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बहुत बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ भी आया है। ठीक है, तो हमें ये एक लेवल मिल सकता है अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है तो। ठीक है, अगर आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो ये आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड में था, यहाँ से ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये साइडवेज जोन में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ था। ठीक है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, मतलब कि 43,280 को ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,000 और उससे नीचे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,870। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास 2 टारगेट है 43,680 और 43,880। ठीक है, ये राउंड लेवल भी है और इससे ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो फिर हमें बहुत बड़ा एक 44,500 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी में ये सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में ये हमें लेवल वर्क कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, और देखेंगे तो आप यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी सॉरी एम पैटर्न भी बनाया है। ठीक है, जिसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब कि 43,280 को ब्रेक करता है तो हमें इजीली ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 43,000
ये 70 है, ठीक है, ये हमें इजीली मिल जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, फिर हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 42,840, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो हमारे पास ये 3 लेवल है, एक है 43,870, एक है ये 43,670 और एक है 43,400, ये हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट आप देखेंगे तो इसी के अंदर ये जिगजैग किया है, ठीक है। तो कभी भी मार्केट अगर ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट पहले ही स्ट्रेच हो जाता है। तो मार्केट जब स्ट्रेच हो जाता है तो मार्केट ज्यादातर साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें बैंक निफ्टी में ये लेवल है। अभी हम देखेंगे फिन निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो फिन निफ्टी भी वैसे ही चल रहा है, आप देखेंगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जब भी यहाँ पे टच हुआ है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे भी टच हुआ है तो गैप अप ओपन हुआ है, तो अभी यहाँ पे भी टच हुआ है तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। गैप अप अगर ओपन होता है फिर हम वेट करेंगे मार्केट में क्या क्या हमें पॉसिबिलिटी दिख सकता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर बार बार नीचे की तरफ आया है और देखेंगे तो इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है और ब्रेकडाउन कर दिया है। ब्रेकडाउन करने के बाद फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे तो इसका ट्रेंड जब भी यहाँ पे ट्रेड लाइन के पास आया है मार्केट तब एक अच्छा गैप अप मिला है हमें, फिर यहाँ पे आया था फिर एक अच्छा गैप अप मिला है। तो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा चांस है कि कल भी मार्केट गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद फिर या तो नीचे की तरफ मूव करे, गैप फिल करे, या फिर ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो हमें 19,660 का टारगेट इजीली मिल जाएगा फिन निफ्टी में, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, अगर इसको ब्रेक करता है मतलब कि 19,375 के आसपास सस्टेन करता है नीचे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की तरफ हो रहेगा 19,200 और उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,100, ठीक है। ये हमें टारगेट फिन निफ्टी में मिल सकता है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर मार्केट 19,420 को ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,662, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इसके ऊपर मार्केट जो मूव करेगा अगर तो 19,860 का हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बैंक निफ्टी को मैं दिखा रहा हूँ आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये 3 दिन से डोजी बन रहा है, ठीक है। डोजी में बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग होता है, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट ये बहुत ज्यादा फॉल कर रहा था, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पे एक पुल बैक किया है, ठीक है। मार्केट में अभी रिवर्सल नहीं आया है। आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे फिगो ड्रॉ करता हूँ, अगर फिगो ड्रॉ करने के बाद मार्केट अभी 0.38% भी नहीं गया है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक पुल बैक कर सकता है, मतलब कि 0.5 एक गोल्डन लेवल रहता है, 0.5 टू 0.6, ठीक है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है मतलब कि इससे ऊपर चलता है 44,700 से ऊपर, तो हम समझेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आया है, ठीक है। अभी मार्केट में रिवर्सल नहीं आया है, मार्केट बस एक ये पुल बैक किया है, ठीक है। भाई ये फिगो हटा के दिखाता हूँ आपको क्या रीजन है इसका, ठीक है। मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से एक इंपल्सिव मूव आया था, ठीक है। यहाँ से एक इंपल्सिव मूव आया था, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक किया, ठीक है। रीजन ये था कि इधर जितने भी लोग सेल किए होंगे वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किए, इसके वजह से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक किया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आया है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट पुल बैक किया, तो जितने लोग इधर सेल किए होंगे उनका इधर प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है। और हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से एक इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ लगा दे। आप देखेंगे तो ये लोअर लो का स्ट्रक्चर में भी चल रहा है। यहाँ पे इसका हाई है, यहाँ पे इसका लो है, यहाँ पे इसका लोअर हाई है, यहाँ पे इसका लोअर लो है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई है, देन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है मार्केट फिर से एक बार लोअर लो अपना लगा के अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे अलर्ट वेब भी होता है जो कि 3 टाइप से 3 उसका ट्रेंड रहता है, इंपल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इंपल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इंपल्सिव, फिर करेक्टिव, देन वो डाउन ट्रेंड में जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड से इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, करेक्टिव, फिर वो अप ट्रेंड में चला जाता है या फिर साइडवेज हो जाता है वहां से कुछ दिन, ठीक है। तो ऐसे मार्केट का भी सिनेरियो है। आप देखेंगे तो ऐसे मार्केट में मार्केट का बिहेव ऐसे रहता है, ऐसे चलने का। मार्केट कभी भी लगातार ऊपर की तरफ ही लगातार ऐसे मूव नहीं कर सकता, ठीक है। मार्केट यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से एक बार पुल बैक करेगा नीचे की तरफ, फिर यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक करेगा, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं मार्केट कैसे ये मार्केट में क्या होता है, कभी मार्केट में जब यहाँ से कोई बाय किए हैं तो यहाँ से बाय करने के बाद इधर आने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो बुक करेंगे तो यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट को यही ट्रेड कंटिन्यू करना है तो मार्केट को हम देखेंगे कभी भी ये जो इसका हाई है इसको मार्केट फिर दूसरा जो ये इंपल्सिव मूव लगा रहा है उससे ये ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आप समझ जाएंगे मार्केट का ट्रेंड अभी अप है, ठीक है। और वही मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा, मतलब जो उसका प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो इसका लो है ये इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो हम समझ जाएंगे मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। इसको एक पैटर्न भी माना जाता है जो कि एम पैटर्न भी बोलते हैं लोग, या फिर डबल टॉप बोलते हैं, जो कि एक यहाँ पे इसका टॉप है और एक यहाँ पे इसका टॉप है, ठीक है। तो ये सब मार्केट में सिनेरियो बनता है, ठीक है।
ऐसे मार्केट मूव करता है, कभी भी मार्केट लगातार ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप अपना कभी भी ट्रेड जो कर रहे हैं वो अपना रिस्क को मैनेज करके करें, ठीक है, और अपना कैपिटल पे ध्यान दें, कभी भी कैपिटल को डैमेज ना करें। साइडवेज मार्केट मतलब इस टाइप का जो डोजी कैंडल बन रहा है, ये 1 डे ये है कैंडल है, ठीक है। तो इस टाइप के कैंडल में कभी भी मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते अगर आप ऑप्शन बायर हो। तो ऑप्शन सेलर इसमें कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास एक थीटा डीके रहता है, ठीक है। थीटा डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से उनको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ही बड़ा एक ये है कि मार्केट बार बार उनका एसएल हंट करेगा और कैपिटल को डैमेज करेगा, ठीक है। तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड करें, इसको माइनस करें, ठीक है, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद ट्रेड करें। ओके, थैंक यू।